Good morning. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about cell and cell organelles. इस वीडियो में हम सेल और उसके अंदर मौजूद चीज़ों को एक सिंपल रिव्यू में देखेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस सेल का कमांड और कंट्रोल सेंटर होता है। यह सेल को निर्देश देता है कि उसे क्या कार्य करना है, कैसे बढ़ना है और कौन से प्रोटीन और लिपिड्स बनाने हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है जिसमें डीएनए लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनए सेल का इंस्ट्रक्शन मैनुअल या ब्लूप्रिंट होता है जो सेल की जेनेटिक जानकारी को स्टोर करता है। डीएनए निर्देश करता है कि प्रोटीन कैसे बनाए जाएं, सेल को ऑर्गेनेल्स कैसे काम करेंगे और उनके निर्माण कैसे हों। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो एक गोल संरचना होती है। न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए बनाता है जो राइबोसोम्स बनाता है, जो राइबोसोम बनाने के लिए ज़रूरी है। राइबोसोम्स छोटे गोल संरचना के होते हैं जो राइबोसोमल या साइटोसोल में तैरती रहती है और उसे प्रोटीन बनाती है। राइबोसोम्स राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लियस mRNA या मैसेंजर आरएनए भेजता है जो राइबोसोम्स तक निर्देश पहुंचाता है कि कौन से प्रोटीन बनाने हैं। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसमें हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। इस मेम्ब्रेन में हम छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स भी कहा जाता है। ये पोर्स न्यूक्लियस के अंदर और बाहर चीज़ों को आने जाने की अनुमति देते हैं। mRNA इन्हीं पोर्स के माध्यम से न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। अब हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER की। ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन्स को बनाने का कार्य करते हैं, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन्स नहीं बनाता है, लेकिन ये लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स बनाते हैं। साथ ही ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है जिसमें टॉक्सिन को वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है ताकि वो बॉडी से ईजिली सीक्रेट हो सके। अब हम देखेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है। राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन्स का प्रोडक्शन होना, ये प्रोटीन्स व्हीकल में इनक्लोज होते हैं और गोल्गी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ओके, हम इतना समझ गए। जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट है और वो क्या है, प्रोटीन्स वेसल्स में एक इंक्लूज होते हैं गोल्गी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम गोल्गी बॉडी का कार्य देखते हैं। ओके, तो गोल्गी बॉडी का कार्य क्या है। गोल्गी बॉडी वेसल्स में को रिसीव करती है और उसमें प्रोटीन्स को मॉडिफाई करती है। गोल्गी बॉडी क्या करती है, गोल्गी बॉडी जो है वेसल्स को रिसीव करती है और उसमें प्रोटीन्स को मॉडिफाई करती है। उसी वेसल्स को जो इनक्लोज हो गया था राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन प्रोडक्शन में, जो इनक्लोज हुआ था प्रोटीन वेसल्स गोल्गी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसी को मॉडिफाई करती है। ठीक है, ये प्रोटीन्स में लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट को ऐड करती है और उन्हें उनकी सही शेप देती है। कौन देता है, गोल्गी बॉडी। तो अब हम देखेंगे कि एक प्रोटीन जो है फंक्शनैलिटी उसके शेप पर डिपेंड करती है। प्रोटीन का जो फंक्शनैलिटी होता है उसके शेप पर डिपेंड करता है। तो एक हम सिंपल डायग्राम के द्वारा समझने की इसे कोशिश करेंगे। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। प्रोटीन्स का निर्माण जो है वो इनक्लोज्ड होकर के वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के द्वारा गोल्गी बॉडी तक पहुंचता है। ओके, गोल्गी बॉडी क्या करता है, प्रोटीन्स का प्रोडक्शन जो है गोल्गी बॉडी मॉडिफाई करके उसमें लिपिड्स और कार्ब्स ऐड करते हैं। अब प्रोटीन्स को सेल के बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है जो मेम्ब्रेन को एक्सपैंड करता है और सेल ग्रो करता है। इस तरह प्रोटीन अपने स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए सेल के बाहर कार्य करता है। ओके, इतना हम समझ गए।
अब हम आगे समझेंगे सेल ऑर्गेनेल्स क्या है। सेल ऑर्गेनेल्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है जो सेल के डीएनए से अलग होता है। इसका काम सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना है, जिसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा लेकर ये एटीपी में बदलता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी सेल के लिए एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को तोड़ने का काम करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में ये पैथोजेंस डिजीज काउजिंग एजेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, पैथोजेंस को तोड़कर उन्हें रिसाइकल या रीयूज़ किया जाता है इसमें। ओके, इतना हम समझ गए। अब हम समझेंगे साइटोप्लाज्म। एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें साल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और फ्री फ्लोटिंग डिसॉल्व्स होते हैं। ओके, हम समझ गए। नेक्स्ट हम समझेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है और वो कैसे सेल में वर्क करता है और उसका फंक्शन क्या है। ओके, तो ये हमारा साइटोस्केलेटन है। ओके, साइटोस्केलेटन सेल के शेप को मेंटेन करता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये 3 फाइबर्स के नेटवर्क से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड सेंट्रियोल्स। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो 3 फाइबर्स से मिलकर बना होते हैं और ये ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं और ये जो है वो सेल के स्केलेटल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और वेसल ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ओके, जैसा आप देख पा रहे हैं। और माइक्रोफिलामेंट्स जो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं और इनलॉगिनेशन, कॉन्ट्रैक्शन और सेल मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो साइज में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बीच के होते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, मेड ऑफ ट्यूबुलिन, और माइक्रोफिलामेंट्स मेड ऑफ एक्टिन एंड इंटरमीडिएट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड सेंट्रियोल्स सेल डिविजन में वर्क करता है। तो ये है सीलिया और ये है फ्लैजेला। ओके, तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं सीलिया और ये फ्लैजेला। ओके, सीलिया जो है वो क्या है, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये वाला ब्लू फाइबर से ब्लू शेप जो बना हुआ है, जो मैंने ड्रॉ किया है, उसे क्या कहते हैं, सीलिया है। और ये जो फ्लैजेला है वो क्या होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनी होती है और सेल मूवमेंट में काफ़ी यूजफुल होती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू।